32 या 337-40 जो भी लोग आए हुए हैं, आप सभी लोगों का समय पे आए हैं, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और आज मैं सीधे अपने स्क्रीन पे लेकर के चलता हूं आप सभी लोगों को। मेरा स्क्रीन शेयर हो पा रहे सर? यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो अपन सीधे चलते हैं कि आज हो क्या रहा है मार्केट में, हम उस चीजों को समझते हैं। तो देखिए, लास्ट टाइम जब मैं ट्रेनिंग सेशन मतलब जूम में आया था आप लोगों के बीच में, तो बहुत सारा चीज आप लोगों से सीख करके गया था, और कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बता करके गया था। तो आज अगर हम देखते हैं पूरा का पूरा ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट जो है, तो आज अगर हम देखें मार्केट के आज हमारा कहाँ हम 2.21 ट्रिलियन से हम स्टार्ट किए थे। और आज अगर हम क्रिप्टो की मार्केट कैप की बात करते हैं, $2.94 ट्रिलियन, मतलब राउंड फिगर हम देखें तो 3 ट्रिलियन के आसपास हमारा मार्केट कैप पहुंच चुका है। और मजे की बात ये सिर्फ क्यों ये ऐसा हो रहा है, इसका रीजन हम सभी लोग भली भांति समझते हैं कि पूरी दुनिया में आज जो है यूएस इलेक्शन भी हुआ, तो मेन मुद्दा रहा क्रिप्टो को लेकर के डोनाल्ड ट्रम्प सर का। दूसरा चीज, पूरे की पूरी दुनिया की जितने क्रिप्टो के जो लवर हैं या क्रिप्टो के जो एक्सेप्ट करते हैं या क्रिप्टो को चाहते हैं एडॉप्टनेस, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प सर का जितना था, और वो आया, और उनके आते ही आप देखिए कि आज के डेट में बाजार जो है किस ओर करवट ले चुका है, किस मोड़ पे आकर के हम खड़े हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है। बोलते हैं ना कि ये अभी एक जब चुनाव का माहौल रहता है या कई बार की, तो बोलते हैं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे अभी लड़ाई है। तो अभी बाजार जो है ना सिर्फ सिर्फ एक ना करवट ले रहा है। अभी हम जो मार्केट के अब देख पा रहे हैं 3 ट्रिलियन का, ये आप माने या ना माने 2025 के आसपास आप देखेंगे, मतलब इंड के आसपास में, मतलब अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के बीच में आप देखेंगे 25 में, तो ये 10 ट्रिलियन हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये सीधा सीधा 5 गुना हो जाएगा। अगर 3 है तो समझ लीजिए सीधा सीधा 6 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन जो है बाजार का पैसा यहाँ आने वाला है क्रिप्टो मार्केट में। और अगर ये होता है तो आगे पूरा का पूरा क्रिप्टो वाले लोगों के लिए क्या है, आप इस चीजों से भली भांति समझ सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जाने वाला है। आप क्या बोलते हैं, आपका टोटल जो एसेट आपने जो होल्ड करके रखा है पिछले 2 सालों से 3 सालों से, क्योंकि बिकॉज इस बुल मार्केट का और ये पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट का, अभी जो ये बुल मार्केट है, ये भी बुल मार्केट का नाम जो है, टाइटल जो है चेंज हो चुका है। आप चाहें तो इसको आप गूगल में टाइप करके देखें, विकिपीडिया में टाइप करके देखें, इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक में देखें, तो आप पता चलेगा ये ट्रम्प रन हो गया। इस बार बुल रन नहीं हो रहा है, इस बार ट्रम्प रन हो गया। तो ये आज के डेट में ना पूरा का पूरा जो है क्रिप्टो मार्केट का एक सिनेरियो चेंज हो गया है पूरा, जैसे ही ट्रम्प सर आए हैं उसके बिहाफ में। तो आज यहाँ पे हमारे पास में अभी भी अगर हम नहीं समझ पाए हैं इस क्रिप्टो मार्केट का पोटेंशियल को, अभी भी हम नहीं समझ पाए हैं अगर क्रिप्टो मार्केट की जो क्या हो सकता है हमारे साथ में, क्या हम यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं, क्या हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं, तो अभी भी देर नहीं हुआ है। अभी तो सिर्फ अभी मैं कुछ कुछ जैसे ही, मतलब आप देखेंगे मार्केट को रोज के रोज आप खोल करके देखेंगे तो पर डे आपको पता चलता है कि यहाँ पे हम जाएं कि क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है, वहीं आप सीधा सीधा समझिए जैसे ही अब ये चुनाव तक का ही रुका हुआ था, मतलब ढेर सारे ऐसे रीजन आ रहे थे आ रहे थे आ रहे थे। बट अभी हम देखें मार्केट में, इस बाजार में, तो हम देखें हर एक चीज हमको आज जो है आगाह कर रहा है, और हमको एक जो है यहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। बाजार जो है एक हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, और यहाँ पे हर एक चीज मोमेंटम जो है हमको सिर्फ सिर्फ पॉजिटिव संकेत दे रहा है, पॉजिटिव साइन मार के ही दिया हुआ है। यहाँ बीटीसी का डोमिनेंस देखे, जहां हम एक बात कर रहे थे कि बिटकॉइन का, तो वहां पे 48-49 डोमिनेंस चल रहा था उनका, अब कहाँ कहाँ सीधा चला गया 59.14 चला गया पूरे बाजार के डोमिनेंस। दैट मीन्स पूरे बाजार में जो क्रिप्टो मार्केट में जो पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका बीटीसी के ऊपर, पर्टिकुलर बीटीसी के ऊपर में कितना है, तो ये दिखा रहा है। ट्रेड एंड गियर देखते हैं, फियर एंड ग्रीड, मतलब लोगों के बीच में डर और लालच क्या है, तो आज देखें हम 86% पे खड़े हुए हैं।
तो ये बहुत अच्छा एक साइन मार्क है आज हम देखें तो। दूसरा, यूएस जो है ऑलरेडी एटीएफ अप्रूव करवा चुका है ना, इथेरियम का एटीएफ आ ही चुका है ना। दूसरा चीज ये अभी आप देखेंगे कि ये यूएस में कट कट आउट हुआ है। मतलब उसका जो परसेंटेज रेशियो था, जो लोन लोग लेते थे, जो बैंकिंग से जो लोन लेते थे, वो इतना इजी कर दिए हैं। कट आउट मतलब क्या हो जाता है कि सीधा सीधा जो आम पब्लिक है, जो लोग हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब प्रोफाइल में हैं, उन लोगों के लिए लोन लेना बैंकों से, अपनी गवर्नमेंट से बड़ा इजी हो जाता है। और उन लोगों को, मतलब आम लोगों को लोन दिया जाता है। इसका कारण क्या होता है, सीधा सीधा अपन इसका कारण क्या हो जाता है, इसका सीधा सीधा कारण ये हो जाता है। हाँ, स्क्रीन शो हो पा रहा है सर, वाइट? यस यस। सर। ठीक है। तो इसका कारण क्या है, देखिए कि सबसे पहले अगर कट आउट हुआ, तो इससे क्या हो रहा है कि आम जो पीपल है, जो लोग हैं, उनको क्या हो जाएगा, अगर वो लोन के लिए जा रहे हैं तो उनको इजी मिल जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा पतला कर लूंगा। ठीक है। ठीक है। तो लोन इजी होगा, तब ये सीधी सी बात है, ये स्वाभाविक सी बात है कि इन लोग जो है अपना जो लोन मिलेगा इनको, ये लोन को कहाँ डालेंगे लोग? इन लोग जो हैं लोन को अपना कहाँ डालेंगे? तो स्वाभाविक सी बात है कि इन लोग जो है लोन को डालेंगे। हाँ, ये जो लोन इनको मिल रहा है, इजी जो लोन इनको प्रोवाइड होगा, तो ये लोन को स्वाभाविक है इन लोग कहाँ डालेंगे, इन लोग रिस्क में डालेंगे, रिस्क एसेट में डालेंगे। अब रिस्क एसेट क्या है भली भांति, सीधी सी बात है, क्रिप्टो में डालेंगे, बीटीसी में डालेंगे। और आप आज देखें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो बोलते हैं ना, कि अगर यूएस को अगर छींक भी आता है, तो ढेर सारी कंट्री है पूरी दुनिया की जिनको ना सर्दी जुकाम निमोनिया भी हो जाता है, मेजर सर्दी हो जाता है, आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो अगर यूएस में ये फैसला, और यूएस में ये बोलना चाहिए एक तरीके से, आज जो है बड़ा इजी टू लोगों को लोन दिया जा रहा है। और वहां पे एक तरीके से जब कट आउट हुआ, तो वहां पे प्रिंटिंग चालू किया गया, नए करेंसियां आ गए हैं जो अभी बाजार में मुंह नहीं किए हैं, मतलब बाजार में अभी तक के वो इंगेज नहीं किए हैं। अगर वो इंजेक्ट करते हैं बाजार में, तो आप देखेंगे, ये आप विकिपीडिया गूगल में भी सर्च मार करके देखेंगे, तो लगभग लगभग अभी जो यूएस मार्केट है, मतलब अभी आप जो यूएसडीटी है, यूएसडीटी का अगर आप देखें, तो उनका जो टोटल मार्केट कैप था, आज अगर हम देखें, तो वो उन्होंने नया एक जो है प्रिंट करके यूएसडीटी रख चुके हैं, बट उनको अभी तक का बाजार में इंजेक्ट नहीं किए हैं। जैसे ही बाजार में इंजेक्ट करते हैं, तो सीधी सी बात है, यूएसडीटी को, नए यूएसडीटी को प्रिंटिंग क्यों किए गए हैं, सीधा सीधा है, वो भी, अगर मैं बोलता हूँ नए जो यूएसडीटी है, उनको भी सीधा सीधा बाजार में ही इंजेक्ट किया जाएगा, क्रिप्टो मार्केट में इंजेक्ट किया जाएगा, जिसका कारण सीधा सीधा आप समझ लो, अभी जो हम $3 ट्रिलियन पे खड़े हुए हैं, आगे चल करके यही $10 ट्रिलियन में 101% यहाँ पे पहुंचेगा, बशर्ते कि यहाँ तक का हमारे पास में एसेट है कि नहीं। हमारे पास में फर्क ये पड़ता है कि हमारे पास में ऐसा कौन सा एसेट रखे हुए हैं, ऐसा कौन सा क्रिप्टो रखे हुए हैं है ना, कि जिससे पूरा बाजार करवट ले रहा है, पूरा बाजार के लोग पैसा छाप रहे हैं, पूरे बाजार के लोगों का पॉकेट भर रहा है, पूरे बाजार के लोग अपना पैसा लेकर के जा रहे हैं, बट वहीं पे हम देखेंगे कि हमारा पैसा और हमारे जेब में, हमारे घर में कितना पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आज का वो सेशन का मेरा टॉपिक भी था, व्हाई शुड बाई क्रिप्टो अबाउट फियर। तो हम जो हैं क्रिप्टो के अगेंस्ट, मतलब फिएट के अगेंस्ट में हम क्रिप्टो को क्यों एक्सेप्ट करें, या हम क्यों चुने, अगर चुनाव करने का मौका मिलता है, तो सिंपल सा रीजन है कि हमारे पास में देखिए, हमारा जो करेंसी है, जो हमारा जो फिएट करेंसी है, हमारा जो फिएट करेंसी है, ये क्या है, सेचुरेटेड है, मतलब फिक्स है। मतलब एक तरीके से देखें कि इसका जो वैल्यू है, इनका जो वैल्यू है, ये क्या हो जा रहा है, ये फिक्स है। और उल्टा, आज जैसे 100 रुपए रखे हो आप, कुछ दिन बाद निकालते हैं तो वो 100 ही रुपए है। बट यहीं पे अगर हम देखते हैं कि क्रिप्टो में, तो अगर हम यहीं पे एक चुनाव करते हैं, सॉरी, ठीक है,
ठीक। तो यहाँ पे हम देखते हैं, दोनों में एक अंतर देखते हैं। ठीक। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्रिप्टो में, दूसरा देख लेते हैं फिएट में। ठीक है। तो अगर हम देखें ये दोनों में अंतर, तो पहला है फिएट जो है, ये जो है अनफिक्स है। मतलब ये एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, अनफिक्स के साथ साथ इनको बोल सकते हो ये जो है अनलिमिटेड है। ठीक है। ये जो है लिमिटेड है। ठीक है। ये पहला एक कारण है कि अगर आज भी हम जो है जिस भी बोलना चाहिए सेक्टर्स में है, जॉब प्रोफाइल में है, बिजनेस में है, कहीं कोई इशू नहीं है। हम ये देखते हैं कि हम क्रिप्टो के अलावा फिएट को क्यों चुने। ठीक है। उसका कारण हम लास्ट में, मैं ये चीजें तो बता ही रहा हूँ, लेकिन ये मेन मेजर मेजर चीजें हैं जो मैं आपको एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ। पहला ये, क्रिप्टो जो है, सारे क्रिप्टो ये लिमिटेड है। जैसे कि आप उदाहरण लेते हैं कि टॉप 10 जो कॉइन चल रहे हैं, बीटीसी हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, ठीक है। सेम चीजें आज अगर आप देख सकते हैं, एमएनटी हो, इन सब की जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। न तो इनकी संख्या को आप इंक्रीज कर सकते हैं कोई भी सिस्टम लगा करके, चाहे सुपर कंप्यूटर हो, ना ही समय से पहले इनकी जो संख्या है उनको आप मार्केट से बाहर ला सकोगे। समय से पहले जो टाइम डाला गया है, जो इनका यूज केस डाला गया है, इनको जो कमान दिया गया है, उसी के हिसाब से ही ये बाहर आएगा। बट हम देखते हैं फिएट करेंसी में, राजेश सर रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा है ना ये? नहीं सर, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ठीक। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ठीक है सर, थैंक यू। क्या है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में कई सारी चीजें ऐसी आ जाती है फ्लो फ्लो में। ठीक है। चलिए, तो मुद्दे की बातों पे आते हैं कि अगर हम फिएट करेंसी की बात करते हैं यहीं पे दोस्त, तो होता क्या है कि जैसे अभी हम लोग एक सिचुएशन से निकले हैं, कोरोना के टाइम से। तो ऐसे ही गवर्नमेंट के पास में ढेर सारे एक अपॉर्चुनिटीज आता है। अपॉर्चुनिटीज क्या बोले, हमारे लोगों को गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे कोरोना का टाइम आया, जैसे क्या बोलते हैं क्राइसिस का टाइम आया। ठीक है। जैसे शेयर मार्केट के एक बार क्राइसिस आया था, ठीक है, मॉर्गेज क्राइसिस हुआ था, है ना। अभी ये कोरोना के टाइम पे पूरी दुनिया की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ठप थी। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, दूसरा इनका जो कट आउट होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं, बड़े आसानी के साथ जो है गवर्नमेंट जो है यहाँ पे प्रिंटिंग चालू कर देती है नोट की, जो फिएट करेंसी है वो। तो वहां पे क्या हो जाती है कि पहले के दौर में क्या हो जाता था, हमारा पैसा जो है फिक्स रहता था, जिसके कारण लोग जो है गोल्ड के अगेंस्ट में फिएट करेंसी चलती थी, और गोल्ड के अगेंस्ट में ही फिएट करेंसी जो है प्रिंट होती थी। बट आज ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या हो जा रहा है कि हमारा जो करेंसी है, हम जो मेहनत से जो पैसा कमा रहे हैं, उसकी वैल्यू धीरे धीरे डे बाई डे हम देखें तो डिक्रीज हो रहा है। मतलब आज अगर हम अपने गुल्लक में, वो जमाना गया देखना, पहले के लोग, जैसे मैं छोटा था, आज मैं मतलब 30 साल का हूं, तो समझ लो अगर 15 साल 12 साल की पहले की बात करता हूं मैं अगर, तो हर एक मेरे एज के जो लोग थे उस जनरेशन में, 10 12 साल 15 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो उस जनरेशन में लोग ना, हर घर में ना गुल्लक रहता था। और लोग बड़े चाव से ना उस गुल्लक में ना होल्ड करते थे अपना पैसा। जो भी उनके यहाँ मेहमान रिश्तेदार रिलेटिव्स आते थे, उनके मम्मी पापा उनको कुछ भी पैसा देते तो सीधे सीधे जा करके अपने गुल्लक में डाल देते थे। और मजे की बात, जब हम उस गुल्लक को तोड़ते थे कुछ समय पहले, तो अपनी शौक की जो चाहे वो चीज हम बाजार से ले लेते थे। इनफैक्ट मजे की बात, वो गुल्लक का पैसा पूरा का पूरा, अगर हम देखें तो खर्च भी नहीं होता था, लेकिन हमारी शौक की चीजें जो है पूरा हो जाती थी, बच जाता था हमारा पैसा। बट हम आज उस सिनेरियो में देखें तो मेरे ख्याल से, मैं अगर यहाँ पे गलत नहीं हूं तो किसी के घर में भी अगर हम देखें तो गुल्लक ना, वो छोटा बच्चा है तो उनको ना लुभाने के लिए हम रखे हुए हैं। आज के डेट में ना कोई, हमारे यहाँ की जो हाउस वाइफ हमारी माताएं बहनें हैं, वो भी आज के डेट में पैसा को स्टोर नहीं करती है जैसे पहले छुपाते थे वैसा। क्यों? उसका कारण है कि हम सबको पता है कि आज हम 10,000 रुपए को कहीं रखे हुए हैं, और एक साल बाद लगा निकालते हैं, तो पता चलता है वो 10,000 जो है, 10,000 तो रहता है फॉर्म में, जिस भी करेंसी के रूप है उनका 10 ही हजार रहता है, बट उसकी वैल्यू बाजार में हम देखें तो 5,000 हो जा रहता है। एम आई राइट? जिसके कारण आज हम सब लोगों को, चाहें या न चाहें, मजबूरी वश ही सही, हमको क्रिप्टो को एडॉप्ट करना पड़ेगा। ये एक पहला कारण है। दूसरा, किसी भी कंडीशन में क्रिप्टो जो है और नया जो है प्रिंट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर
आज वॉर का सिचुएशन आता है, अभी तो चल ही रहा था ना, इसराइल का, आपका क्या बोलते हैं, कौन कौन सी कंट्री का, अ, ढेर सारी उस साइड में इसराइल के आसपास के जितने भी, सबसे पहले तो रसिया और उसका चल रहा था। तो अगर हम देखें इस टाइप का भी कंडीशन आता है, वॉर का कंडीशन भी आता है गवर्नमेंट के पास में, तो वॉर के कंडीशन में भी क्रिप्टो को आप जो है प्रिंट नहीं कर सकते, मतलब एक्स्ट्रा आप क्रिप्टो बना ही नहीं सकते, क्रिएट ही नहीं कर सकते। लेकिन यहीं पे फिएट की बात करते हैं तो नया फिर से प्रिंट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको संभालना है कंट्री को, और ढेर सारे ऐसे रीजन आते हैं जिस रीजन के कारण जो है प्रिंटिंग चालू रहता है, जिसके कारण एक तरीके से फिएट करेंसी जो है क्या हो रहा है, नीचे आते जा रहा है, वैल्यू जो है कम होते चले जा रहा है। और यहीं पे क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो फिक्स है, जिसके कारण क्या हो रहा है, इसका रेट जो है बढ़ रहा है। तो मैं बताना ये चाहता हूँ, आज देखो हमारे लिए साइन मार का है क्रिप्टो। बुल मार्केट ने इस बार का, बुल मार्केट का पूरा चेंज हो चुका है, नाम, टाइटल नेम चेंज हो चुका है, क्योंकि पूरा पूरा बुल मार्केट जो है अभी तक का रुका ही हुआ था, बियर मार्केट ही था। कब तक का? जब तक का यूएस इलेक्शन का फाइनल डेट नहीं आ गया था, जब तक का उनका न्यूज नहीं आ गया था कि डोनाल्ड ट्रम्प सर आ गए हैं। तो इस बार का अगर आप देखें, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट इस बार जो है बुल मार्केट ना कहला करके ट्रम्प रन हो गया है। मतलब बुल मार्केट जैसे पहले बोलते थे ना, इस बार ना तो बुल रन चालू हो गया बोलते थे लोग ना, तो इस बार ट्रम्प रन चालू हो गया है। और आप देखें कि जिस दिन उनका फाइनल पूरा का पूरा न्यूज मीडिया में आया, जिस दिन उसका कि ये फाइनलाइज हो गया कि यही आ रहे हैं, उस दिन से बाजार जो है चढ़ना चालू हो गया। यहीं पे अगर हम देखें तो आज पूरी दुनिया की जो बैंकिंग प्रणालियां हैं और जो जो लोन देती थी, वो इजी हो चुका है। इसलिए क्योंकि बिकॉज लोगों के पास में, आम पब्लिक के पास में बैंकों से रखा जो पैसा है वो जाएगा, वही पैसे को तो उन लोग जो है रोटेट करेंगे, वही पैसे को लोग जो है इंटरेस्ट रेट में क्या करेंगे, लेंगे, और उसी से उन लोग जो चलाएंगे। तो आज जो बैंकों के माध्यम से या गवर्नमेंट की ढेर सारी पॉलिसियां, उस पॉलिसियां के माध्यम से जो हमको आज करेंसी आएगी, फिएट करेंसी आएगा, बिकॉज 100% डेम श्योर है वो पैसा कहाँ जाएगा, सीधा सीधा क्रिप्टो में ही जाना है भाई, और कहीं नहीं जाना है। जिसके कारण आज हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको मजबूरन क्रिप्टो को एडॉप्ट करना पड़ेगा। यहीं पे अगर मैं देखूं, अभी हम लोग सिंगापुर गए थे टोकन 2049 में। तो यहाँ पे ना हम लोगों के पास में ना एटीएम था, और मजे की बात, पूरे के पूरे सिंगापुर में, पूरे के पूरे सिंगापुर में आप समझ लो जो भी चीजें लेना चाहते थे वो हर एक चीज आपको, जितने भी आपका क्रिप्टो हैं, जिस क्रिप्टो जो डायरेक्ट यूएसडीटी में पेयर में चलता है, चाहे वो आपका एमएनटी हो, चाहे दुनिया भर की वोट एवर जितनी भी क्रिप्टो हैं, मेनी मोर, वो सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी वहां पे एक्सेप्टेड थे। और मजे की बात, इस क्रिप्टो के बिहाफ में आपको सीधा सीधा वहां पे सिंगापुर का सिंग डॉलर जो है आपको प्रोवाइड हो जाता था, वहां पे यूएसडी जो सिंगापुर यूएसडीटी जो है वहां पे आपको मिल जाता था, डायरेक्ट उनकी फिएट करेंसी। अब यही सेम चीज आज आप देखें क्रिप्टो के अबाउट में देखें, हम तो यहाँ पे धीरम भी मिल जा रहा है हमको। मतलब ढेर सारी ऐसी करेंसी है, मतलब कंट्री है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं अपने लोगों को। इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो दुबई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तो वहाँ आप प्रॉपर्टी भी परचेस कर सकते हैं, कार भी परचेस कर सकते हैं, जो चाहे वो चीज। जो एक गवर्नमेंट के नजरों से हम देखते हैं, आज भी अगर हम इंडिया में हैं तो क्रिप्टो एक क्या है, रिक्स एसेट है। क्रिप्टो एक क्या है कि अनसर्टेन मार्केट है बोलते हैं। ठीक है, मतलब आज अगर हम देखें तो रिक्स ही रिक्स है इनके नजरों से हम देखते हैं। बट हम अगर दूसरी कंट्रियों की बात करते हैं तो उन कंट्रियों में और हमारी कंट्रियों में अंतर सिर्फ ये है कि अगर हम आज उनकी बात माने, और जो अराउंड द वर्ल्ड जो चल रहा है, जो सक्सेसफुल कंट्री हैं, उनका अगर हम नीति देखें, उन कंट्रियों की अगर हम देखें प्लानिंग देखें, तो मैं ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे जो एक एक्सपेक्टेड लगता है कि 2030 तक का मजबूरन या तो बैंक रहेंगे पूरी दुनिया में, या तो क्रिप्टो रहेगा। ये इस चीजों के लिए मैं डेम श्योर हूँ। क्यों मैं बता रहा हूँ इस चीजों का रीजन, क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें कि आज क्रिप्टो क्या हो रहा है, ये भली भांति आप सब लोग समझ ही रहे हैं। और आज अगर
ये दोनों का लड़ाई चल रहा है। अभी देखिए कोरोना के पहले ढेर सारे बैंकिंग थे, आपके गली मोहल्ले, आपके आस पड़ोस, आपके मतलब शहर के हर चौराहे में बैंक था। अभी क्या हुआ कोरोना के बाद से, एक दूसरे बड़े बैंक में क्या हो गया, इन लोग मर्ज हो गया, और मर्ज होकर के क्या कर दिए, इन लोग जो है सेवा देना चालू कर दिए। तो धीरे धीरे आप देखें तो क्या हो जा रहा है, बैंक जो है एक तरीके से उनकी संख्या जो है कम होती चली जा रही है। धीरे धीरे आप ही लोगों का अगर हम देखें कुछ ऐसी खास मुद्दे पे या कुछ कारण नहीं आया, तो एक आदमी जो है कई सालों से बैंक नहीं गया। अगर अगर वहीं पे हम लोगों को देखते हैं कि कुछ मजबूरी, जैसे चेक बाउंस हो गया हो, या चेक से रिलेटेड, या एटीएम को रिन्यूअल करना हो, नया लेना हो, या कुछ कुछ ऐसी कारण है जो बिना बैंक जाए अगर नहीं बनते हैं, तभी हम बैंक जाते हैं। नहीं तो हमको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये पूरी दुनिया का साइन मार के चल रहा है, और हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है कि आज भी हम यहाँ पे मौका है, हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में, कि हम जो है आज जो भी हम अर्निंग्स कर रहे हैं, जो हमारा सोर्स है अर्निंग का, उस में अगर हम आज देखें, अगर प्रॉपर्टी, गोल्ड, या जो भी चीजों में शेयर मार्केट में जो हम पैसा निवेश करते हैं, आज अगर हम देखें, गोल्ड की बात करते हैं, पूरी दुनिया पे देखिए, जस्ट मतलब हमारा जो मार्केट अभी, बुल मार्केट जब चालू नहीं हुआ था, और हमेशा से आप देखेंगे पूरे 14 सालों का रिकॉर्ड अगर देखेंगे, तो जो गोल्ड है, गोल्ड का फॉलो करता है बीटीसी। ठीक है, गोल्ड ने अपना नया ऑल टाइम हाई जो बनाया, जैसे ही बनाया उसके पीछे 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 बीटीसी पहुंच गया, और बीटीसी पहुंचा, बीटीसी आज इसके पीछे पीछे मूव कर रहा है, जहां तक का गोल्ड मार्केट में जो पैसा था, हर बार का ये अगर आप देखें इसका रीजन जो है, तो पूरा का पूरा गोल्ड को ही पूरा का पूरा जो है फॉलो करते हुए चल रहा है बीटीसी। अब आज तक का अगर हम देखें तो आप सभी को पता है, जो लोग गोल्ड में ट्रेड करते हैं या नहीं करते हैं, तो उनको बिकॉज अभी फिजिकल गोल्ड तो परचेस करते जाते ही हैं, तो उनको पता होगा कि गोल्ड जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा था, अभी अभी कुछ रेट कम चल रहा है, तो ये ऑल टाइम हाई बनाने के बाद में अभी बीटीसी की हम बात करते हैं, तो बीटीसी अब बनाने के लिए नए एक कीर्तिमान, एक नए आयाम के लिए वो तैयार हो चुका है। और जो गोल्ड ईटीएच हुआ, मतलब ऑल टाइम हाई बनाया, अब देखिए कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा। और पूरा गोल्ड में जो लोग पैसा लगा करके रखे थे, जब तक का क्या था, डाउनफॉल पे था बाजार, जब तक का बियर मार्केट था, अब यहीं का गोल्ड का पैसा निकल करके यहाँ जाएगा। और जैसे ही जाएगा गोल्ड का पैसा निकल करके, और यहीं पे आम पब्लिक क्या करेगी, जब गोल्ड नीचे आएगा, तो उस टाइम में लोग जो हैं गोल्ड को परचेस नहीं करेंगे। उस टाइम में लोग ये देखते हैं कि जैसे हम, जो आम लोग हैं, हम क्या देखते हैं कि जैसे इसको हम एमएनटी की बात मानते हैं, अभी लोग जो बोलते हैं कि बीटीसी का रेट बढ़ रहा है, इथेरियम का रेट बढ़ रहा है, पूरी की पूरी क्रिप्टो मार्केट का रेट बढ़ रहा है, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट ग्रीन मार्केट है। बट यहीं पे हम देखें कि हमारा एमएनटी का रेट क्यों नहीं है, तो उसका सिंपल सा रीजन है, रीजन एकदम साफ है, क्या कि आज अगर हम देखें बीटीसी की बात करते हैं, या बीटीसी की छोड़ो, चलो इथेरियम की बात कर लेते हैं, या कोई भी क्रिप्टो की बात करते हैं, हम जो है सोलोना का बात करते हैं, सोल का, यहाँ पे सोल लेते हैं, यहाँ पे एमएनटी लेते हैं हम। अगर हम देखें यहाँ पे, तो सिंपल सा है कि सोल जब नीचे था, तो आम पब्लिक इसमें ना एंट्री नहीं लिए थे, आम पब्लिक इसमें एंट्री नहीं लिए थे। लेकिन हम यहीं पे देखें तो एमएनटी में जो लोग हमारे माध्यम से आ ही रहे थे, जो कंपनियों के माध्यम से आ ही रहे थे, जो क्या बोलते हैं, अलग अलग जगह हम जो है इसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, अलग अलग जगह हम इसके लिए जो है कार्यक्रम कर रहे थे, सेमिनार मेगा इवेंट जो कर रहे थे, उसके माध्यम से एमएनटी में जो एंट्री तो ले ही रहे थे। और बट यहाँ पे हो क्या रहा था कि सोल में ना, जो मार्केट को जो रन कराने वाले जो लोग हैं, जिनको हम देखते हैं पूरी तरीके से आज, तो वो लोग जो है ऑलरेडी एंट्री ले करके यहाँ पे बैठे हुए थे, यहाँ पे क्या किए थे, एक ह्यूज वॉल्यूम में लेकर के लोग जो है यहाँ पे होल्ड किए हुए थे, और ये जो है ना इंतजार कर रहे थे किस चीज का, मार्केट का, ग्रीन होने का मार्केट का। बट यहीं पे हम एमएनटी की बात करते हैं, तो एमएनटी में क्या किया, लोग उस टाइम पे तो गए एंट्री लिए, एंट्री लेने के बाद में जो उनको जो है वॉकिंग रिवॉर्ड मिल रहा था, वॉकिंग रिवॉर्ड मिलने के बाद जैसे ही मार्केट को यहाँ पे सोल में ग्रीन दिख रहे हैं, बाजार जो है, बाजार में जो ग्रीन देख रहे हैं, आज भी बाजार में यहाँ पे री एंट्री ले रहे हैं,
यहाँ पे लोग री एंट्री लें। बट वहीं पे हम एमएनटी की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो वॉकिंग रिवॉर्ड आ रहा है इसको उन लोगों ने सीधा सीधा रिवॉर्ड पे कन्वर्ट कर दे रहे हैं। और रिवॉर्ड पे कन्वर्ट करने के बाद में क्या हो जा रहा है कि आज के डेट में हम देखें तो बाजार में यहाँ पे री एंट्री हो रहा था, क्या हो रहा है, सोल का प्राइस जो है इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएनटी का प्राइस जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है, एमएनटी जो है सीधा 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 नीचे आ रहा है, और सोल का रेट क्या हो जा रहा है, या जितने भी क्रिप्टो हैं उसका रेट क्या हो जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आज अगर हम देखें तो हमारी कम्युनिटी कितनी है। कम्युनिटी के हिसाब से पूरा का पूरा क्रिप्टो चलता है, ऑल जितने भी क्रिप्टो हैं, पूरा का पूरा क्रिप्टो मार्केट अगर हम देखें तो क्रिप्टो मार्केट जो है किससे चलता है, कम्युनिटी से चलता है। तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है कि आज एटलीस्ट जो भी लोग एमएनटी में हैं, वो एमएनटी के जो लोग हैं उनको हम चाहिए कि जो उनको वॉकिंग रिवॉर्ड आ रहा है उनको उन लोग जो है रिवॉर्ड में कन्वर्ट ना करें, उनको उन लोग जो है बाजार में जा करके न सेल आउट करें। उससे हम जो आपस में, उससे क्या हो जा रहा है कि रेट नीचे आ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में बहुत बड़ी अभी के डेट में कम्युनिटी नहीं है। तो ये हमारे पास में भी अपॉर्चुनिटीज है कि हम क्या करें, तो हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटीज है कि जो भी लोग आज की डेट में काम करें, एक मुहिम चलाते हैं। मुहिम इस तरीके से चला सकते हैं कि हम सबको पता है पैसा जो लगाने की एक सीमा होती है। मतलब आज अगर मैं देखूं, एक मान लीजिए एक अनिल कुमार ध्रुव है, इन्होंने बिजनेस अपना स्टार्ट किया मिंटी में $2000 से, और $2000 से स्टार्ट किया। 2000, ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको आप फैक्ट भी समझ सकते हो, कहीं कोई इसमें दो राय वाली बात ही नहीं है। $2000 से चालू किया, और आज अगर मैं देखूं तो ये 1.7, ठीक है। आज अगर हम देखें तो लगभग इन्होंने $2000 से स्टार्ट करके इस बिजनेस में, एमएनटी में, अगर आज देखूं तो 1.7 लाख डॉलर जो है इन्होंने क्या कर लिया, अर्निंग कर लिया, और इनकी ये एक एमएनटी में क्या हो गई, एक जो है इन्वेस्ट हो गई है। मतलब ये इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर हम आज देखें हैं, अब ये व्यक्ति के पास में एक ह्यूज, मतलब या बड़े वॉल्यूम के साथ में इनका वॉकिंग रिवॉर्ड आ रहा है यहाँ पे, और अपनी कुछ टीम बनाई है, तो टीम के माध्यम से भी इनको जो है, जो भी इनकम्स है हमारी टाइप्स ऑफ इनकम, उससे भी इनको क्या आ रहा है, रिवॉर्ड्स आ रहा है एमएनटी के बिहाफ में। अब अगर ये बंदा सीधा सीधा मार्केट में जा करके सेल करेगा, तो भली भांति मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि एमएनटी का प्राइस कहाँ जाएगा। सही है कि नहीं। और ऐसे ही ऐसी पर्टिकुलर, सिर्फ मैंने अपना एक उदाहरण उठाया, ऐसे ऐसे ढेर सारे लोग हैं जिनके पास में आज अगर हम देखें तो जिनके पास में इतनी एमएनटी आ रही है, अगर वो बाजार में चले जाए तो बाजार हमारा जो है डाउन आना लाजमी है। और हम यहीं पे सवाल करते हैं कि ये बाजार का रेट क्यों नीचे जा रहा है जबकि क्रिप्टो मार्केट ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे हमको बताना जरूरी है उनको कि हम यहाँ पे एक कोशिश ये करते हैं कि हमको जो वॉकिंग रिवॉर्ड आ रहा है उससे हम क्या करें, री एंट्री लेवाएं। किन लोगों की, नए लोगों की। हम अपनी टीम बनाएं, एक कम्युनिटी बनाएं, और उसके बाद फिर जैसे जो भी क्रिप्टो आज तक के बाजार में आए हैं, जो भी क्रिप्टो आज तक बाजार में सक्सेसफुली ढंग से रन कर रहा हो, मूव कर रहा हो, लोगों को तब जा करके रिवॉर्ड दिया जा रहा है। तो वैसे ही अगर हम आज सोचते हैं, और हम आज जैसे बीटीसी का या जो भी क्रिप्टो करेंसी का आज जो हम एग्जाम्पल जो देते हैं लोगों को, हम उसका उदाहरण जो देते हैं लोगों को, आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज मिलेगा कि हम जो हैं इस एमएनटी को भी, अगर हम एक अच्छे रेट में काटना चाहते हैं, एक अच्छे रेट में हम जो है एक एसेट के रूप में हम देखते हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ होल्ड। और इसके लिए बढ़िया बात क्या कर सकते हैं, दूसरा, ये तो पहला कारण हो ही गया जो हम लोग करते हुए आ ही रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए है कि एटलीस्ट हम लोगों को ये एक जानकारी दें, ये एजुकेट करें कि जो भी एमएनटी हमको वॉकिंग रिवॉर्ड के तौर पे पर डे आ रहा है, हम इसको क्या करें, हम इसको एक न्यू वॉलेट बनाएं, और उस वॉलेट को हमारे मोबाइल में ना रखें हम, और उसमें क्या करें, वॉकिंग रिवॉर्ड जो आ रहा है पर डे डिपॉजिट करें हम, पर डे डिपॉजिट करें। और डिपॉजिट की संख्या, मान लीजिए किसी व्यक्ति को 100 एमएनटी आ रहा है, वहां से मैं स्टार्ट करता हूँ, 100 एमएनटी पर पर्सन को आ रहा है, ये वॉकिंग रिवॉर्डर है, तो मैं एटलीस्ट ये बोलता हूँ इसका, एक व्यक्ति को आगे वो क्या सोचता है कि मुझे कितना बड़ा पैसा चाहिए, तो ये वाला व्यक्ति इनको करना चाहिए ये कि पर डे 100 एमएनटी से मिनिमम की बात करता हूं मैं, तो 20 एमएनटी जो है अपने एक न्यू वॉलेट में यहाँ से
ट्रांसफर करें, ये पर डे के केस में होना चाहिए। तब करके डेट में आप देखोगे कि एक तरीके से जो गल्ला वाला मैंने आपको आप बीती सुनाई, पुराने टाइम पे ये होता था और उसकी वैल्यू इतनी होती थी उस गल्ले में रखे मूलधन की, कि हम बाजार में जाकर के अपनी इच्छा की और अपनी मन की जो भी चीजें लेते थे ले लेते थे, उसके बावजूद हमारा पैसा बच जाता था। कई दफा तो ऐसा भी हुआ है कि हमारा जो गल्ले में इतना पैसा रहता था कि हम जो है अपनी स्कूल की फीस पे कर दिए हैं, 1 साल का जो एडमिशन फीस होता था वो भी हमने पे किया है। वो एक टाइम अलग था, आज का टाइम अलग है। तो आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये एक नए तरीके से एक हम जो है गुल्लक ले लेते हैं। एक वॉलेट हमारा क्या है, गुल्लक ही है। वॉलेट मतलब होता ही क्या, आप सभी लोगों को भली भांति इसकी अर्थ पता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि आज हम एक नए जनरेशन में खड़े हैं, एक नए मोड़ पे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा इम्यूनिटी का प्राइस बढ़े। तो इसके लिए 2-3 चीजें कर सकते हैं। पहला, हम होल्ड कर सकते हैं। होल्ड हम अपने वॉलेट में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में रहेगा तो हम क्या करेंगे, उस कॉइन को हम सीधा सीधा सेल ही करेंगे। जहां कुछ मौका आया, जहां कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ा हुआ, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति के पास में कंट्रोल होते नहीं, जो सामने में रहता है उसको वो क्या करता है, वो सेल आउट करेगा, उसको आईएनआर में सीधा सीधा कन्वर्ट करेगा। बट हम यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, एक नया वॉलेट क्रिएट करें, उस वॉलेट में हम पर डे का जो भी हमको आ रहा है उसका हम 20% डालते जाएं। और ये पर डे ना इंक्रीज होना चाहिए। जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है हमारा, ये जो है 20 के बाद में 21, 22, 23, मान लीजिए 20 किए एक दिन, तो हमको दूसरे दिन 21 करना है, उसके बाद में 22 करना है, उसके बाद में 23 करना है। तो ये इस तरीके से हमारा नंबर जो है ना बढ़ते चले जाए। 24 करना है, 25 करना है, उसके बाद में 100 आ जाएगा, उसके बाद में ये 1001 आ जाएगा। तो इस तरीके से इंक्रीज होता जाएगा। आप मानेंगे नहीं, हम सब लोगों को जो टारगेट है वो, कि एमएनटी का टारगेट मतलब क्या, कि हमारी एक होल्डिंग पावर होनी चाहिए एमएनटी में, और वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप लोगों के जीवन में कई दफा ऐसा हुआ होगा, और उस के आप खुद ही साक्षी हैं, उसके गवाह हैं, कि आप के पास में कई सारे क्रिप्टो अलग अलग मैं देखूं तो थे। जब रेट बढ़ा उस टाइम में आपने देखा होगा कि आपके पास में वही क्रिप्टो जो है पूरा का पूरा संख्या खाली था, मतलब आपके वॉलेट में ही नहीं था, क्योंकि उससे पहले आप उसको जो है इन केस कर चुके थे, उससे पहले उसका अपने वहां से बाजार से भुना चुके थे, उसको आप सेल आउट मार चुके थे। तो वहां पे हमारे पास में सिर्फ काश, ये एक ऐसा शब्द है जो दुनिया में बोला जाता है कि अपने लिए कभी नहीं लेना चाहिए। तो ये अगर हम नहीं बोलवाना चाहते काश वाले शब्द कि अपने जीवन में हो एटलीस्ट, तो हमको यहाँ पे कन्वर्ट करके रखना ही पड़ेगा। अदर एक वॉलेट बना करके जिसको घर में रखें, जिसपे हमारा कंट्रोल ही न रहे, और उसको हम सिर्फ सिर्फ पर डे जैसी वॉकिंग रिवॉर्ड आए उस वॉकिंग रिवॉर्ड को हम यहाँ पे ट्रांसफर करें। तो ये हो गए 2 कारण। तीसरा कारण है, अगर हम देखें कि तीसरा क्या कर सकते हैं, तो तीसरा कारण हम ये कर सकते हैं कि जब भी हम एमएनटी को ट्रांसफर करें किसी भी वॉलेट से, पर्टिकुलर किसी भी वॉलेट से हम जब निकालें, तो हम ये कह रहे कि मिनिमम एमएनटी यहाँ पे हम एक जो है, अगर 100 एमएनटी आ रहा है उस केस की बात कर रहा हूँ, और उससे ज्यादा ही आ रहे हैं मैं भी मैं देखूं तो हर किसी को, तो अगर आज हम देखें ये जिनको भी एटलीस्ट 1000 एमएनटी आ रहा है, तो हम कोशिश ये करें कि 1000 एमएनटी को जैसे ही हम यहाँ से सेंड करते हैं, तो मिनिमम एटलीस्ट हम यहाँ पे 100 एमएनटी छोड़ दें। तो ये अगर हम करें, तो आज हमारा जो वॉलेट की जो संख्या है, नंबर ऑफ जो ब्लॉकचेन में जो शो होता है, जो ब्लॉकचेन में जो शो होता है, उनकी जो वॉलेट की जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। लोगों को दिखेगा कि होल्डिंग कितने वैल्यू में, कितने नंबर्स में वॉलेट में लोग जो है एमएनटी को होल्ड किए हुए हैं। ये जब किसी के साथ में आप बैठते हैं जो क्रिप्टो की जानकारी रखता है, उनको ये जब आप जानकारी अपना साझा करते हैं, शेयर करते हैं, तब वहां पे काम आता है ये, कि हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास में एटलीस्ट जो है 1 लाख के नियर अबाउट जो है लोग जो है यहाँ पे होल्डिंग किए हुए हैं। तो ये एक नंबर क्रिप्टो में 1 लाख वॉलेट मतलब 1 लाख होल्डर मतलब बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। और जिस चीजों के लिए ये जो जो भी चीजें हम कर रहे हैं, ये जो चाहे ट्रेनिंग सेशन का ये जो पार्ट हो, चाहे जो मेगा इवेंट की बात हो, चाहे जो भी चीजें हम कर रहे हैं, ये एट द एंड हम क्या देखें, तो हमारे पास में यही कुछ रीजन है जिसके कारण हम ये छोटा छोटा इनिशियल लेवल में करते चले जाते हैं, छोटा छोटा काम, जिसके कारण हम जो है हर हाल में सक्सेस का हम जो है जाम पी सकते हैं। हम सब लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने अपने जो लोग हैं जो सक्सेस में आपके साथ में साथ दिए हैं, सक्सेस में जो आपके कदम दर कदम बढ़ा करके रखे हुए हैं। और
एक अभी मेरे पास में ना स्क्रीनशॉट आया था, कल ही क्या घटना है, ये कैसे होगा। मैं एक चीज दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, ये अब देखिए बिटकॉइन का, आप अगर आप माने या ना माने, तो ये एक बैंक है। जो बैंक ने क्या किया है कि एक अनाउंसमेंट दिया है कि बिटकॉइन वुड हिट, ये क्या है, $2 लाख बाई दिसंबर 2025। तो आप ये समझिए कि आप बिटकॉइन, हम एक आम पब्लिक आज भी सोच रहे हैं यार, मन में ये डर है यार आज भी हम लोगों को कि बिटकॉइन क्या होगा, बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाएगा। ये तो एक एक तरीके से हम देखें पूरी दुनिया में आज कंट्रोल जो हो रहा है फिएट करेंसी, वो कहाँ से होता है, या पूरी दुनिया में आम पब्लिक के हाथ में जो पैसा जाता है वो कैसे जाता है, बैंक के माध्यम से ही। बैंक ही वो चेन सिस्टम है जिसके माध्यम से पैसा जाता है। बट हम यहाँ पे देखें तो बैंक ही यहाँ पे अनाउंसमेंट कर रहा है। उनका टारगेट, उन लोग जो है ये पहले से ही सोच करके विचार करके रख चुके हैं कि बिटकॉइन का प्राइस 2025 के एंड तक जो है $2 लाख को क्रॉस करेगा। और आप मजे की बात, इसको चाहे आप मजाक में लें, चाहे इसको आप जो है सीरियसली लें, अगर ऐसा होता है तो इथेरियम का प्राइस सीधा सीधा आप यहाँ से देखें कि जो भी आज 3300 या 34 या नियर अबाउट जो भी चल रहा होगा अभी के रेट में, राउंड फिगर की बात करते हैं तो यहाँ पे $3000 के आसपास अगर हम भी पकड़ते हैं, तो मिनिमम की बात करता हूँ यहाँ से इथेरियम जो है तो 15 से 20 हजार डॉलर पहुंच जा रहेगा। और अगर ऐसा होता है तो बाकी जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो वहां पे कहाँ जाएगी, इस चीजों को आप भली भांति अब समझ लीजिए। तो हमारे पास में यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है कि अभी हमारे पास में समय रहते हैं कि हम यहाँ पे क्या करें। तो हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी है, एक बेस्ट जो, और मुझे जो सबसे बेहतरीन चीज लगता है कि एक हम जो है यहाँ पे मैक्सी जो एक्सचेंज है हमारा जो है, हम यहाँ पे क्या करें कि मैक्सी एक्सचेंज में हम जो है वॉलेट में हम जो है यहाँ पे भी हम होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे रखे रखे हम ये देख सकते हैं कि पर डे के हम जो है छोटे लेवल में ही देखते हैं कि पर डे हम जो है मैक्सी के वॉलेट में जा करके हम जो है एमएनटी होल्ड करते जाए, होल्ड करते जाए। बट यहाँ पे होगा यूं कि अगर आप, आपके हाथ में कंट्रोल पावर है तभी आप यहाँ करिएगा, नहीं तो क्या होगा कि जब आप इसका वैल्यू देखेंगे और वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, एक तरीके से आप जो है एक ही दिन इसको मार्केट बेच देंगे, फिर से बाजार नीचे, और आप जिस रेट में काटना चाहेंगे उस रेट में आप काट नहीं पाएंगे। अभी इसी साल का घटना है, एक व्यक्ति जो है मार्केट रेट में डाला था, देखे होंगे जब एमएनटी का प्राइस जो है बहुत ज्यादा डाउन आया था, 0075 के आसपास आया था। बट ये देखिए कि उस बीच में फायदा किन लोगों ने ले पाया। सब लोग नाराज हो रहे थे कि भैया हमको एमएनटी नहीं मिला है, इतना रेट चला गया, हमारा इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, हम जो अपना बोलना चाहिए घर बेच करके पैसा लाए हैं, जबकि बार बार इस ट्रेनिंग में बोलते हैं लोन का पैसा नहीं लगाना है, किसी चीजों को सेल करके नहीं लगाना है, मतलब हम कर्जा लेकर के नहीं लगाना है। कई लोग वहां पे गाना गा रहे थे। बट वहीं पे मैं देखता हूँ अपनी टीम में, हमारी टीम में मैं बात करता हूँ, रामपल सर जो है मात्र जो है यहाँ पे $21 को, यहाँ पे सेम डे की बात करता हूँ तो लगभग जो है $780 में यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए थे। ठीक है, मेरा जो है वहीं पे सेम डे मैं देखा $9 को मैं यहाँ पे, मेरा जो है $328 के आसपास में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया था। तो ये अपॉर्चुनिटीज लोगों के पास में मिलती है। अभी जैसे कि बात करता हूँ, कल मार्केट डाउन गया, हमने क्या किया, दबा करके आईडी लगाया। कल मुझे, मैं देखता हूँ तो एक आईडी लगाया तो 217 एमएनटी मिल रहा है पर डे, वॉकिंग रिवॉर्ड। लोग यहीं पे गाना गा रहे थे। एक और आईडी लगाया जिसमें मुझे मिला 215 एमएनटी। एक और आईडी लगाया मजे की बात, जिसमें 211 एमएनटी मिला। अब यहाँ पे लोग, और एक टाइम ऐसा भी था ना, मजे की बात, एक टाइम ऐसा भी था कि मुझे जो है 167 भी मेंटी आ रहा है। एक टाइम ऐसा भी है कि कुछ लोगों का आईडी लगाया है, मतलब मार्केट में ही बात करता हूँ, तो उन लोगों को जो है 170 भी आ रहा है। अब वहीं पे उन लोग जो देखें तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज था। ये जो तीन आईडी मैं बता रहा हूँ, ये तीनों आईडी इन्हीं लोगों का, हम जो है जा करके उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दे दिए। उनके पास में जा करके अब उन लोगों को ये बोल करके जरूर आए कि आप जब अभी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इस इन्वेस्टमेंट को आप समझ लीजिए
कि आपको क्या करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम की मैं बात उनके साथ में अपन जो बात करते हैं कि आप ये समझिए कि जो भी आपको एमएनटी आ रहा है, वॉकिंग रिवॉर्ड आ रहा है, इस एमएनटी को आप अगर आप देखते हैं कि एक बड़ा रिटर्न लेना चाहते हैं, ह्यूज प्रॉफिट लेना चाहते हैं इस बाजार से, आप भी वो काया पलट चाहते हो कि जो बाजार क्रिप्टो मार्केट में लोगों की जो कहानियां हमने सुना है, कहानियत नहीं बोल सकते, मतलब उनका आप बीती बोल सकते हैं, क्योंकि उनके साथ में हो उनकी पूरी जीवन भर की पूंजी एक तरफ, और क्रिप्टो मार्केट से जिन लोगों ने यहाँ से जो पैसा बनाया वो एक तरफ। तो ये देखते हैं, ये अपने साथ भी लाना चाहते हैं। तो आप यहाँ से मिनिमम की बात किया मैं कि आप जो हैं, आज जो जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ से आप जो है समझ लीजिए अक्टूबर 2025 तक का अगर आप होल्ड करते हैं, तो आप जो एक ब्लैंक चेक में एक बात आती है ना कि हम एक अमाउंट भर लें और साइन करके हम दे दें कि ये अमाउंट आप जो है विड्रॉवल कर लेंगे मेरे बैंक से, तो वो वाली बात है यहाँ पे कि अगर हम सब लोग जो हैं एमएनटी को एटलीस्ट एक ऐसा वॉलेट बनाएं और उस वॉलेट में एक मुहिम चलाते हैं कि मिनिमम कभी भी किसी को भी ट्रांसफर करें तो 100 एमएनटी छोड़ करके करें, पहला। दूसरा कि हम जो एक नया वॉलेट बनाए उस वॉलेट में हम एमएनटी ट्रांसफर करते जाएं। तीसरा कि अगर हम एक्सचेंज चलाते हैं और हमारे कंट्रोल में है, मतलब हमारा मतलब बोलना चाहिए हमारे हाथ पे हमारा कंट्रोल है, हमारे दिमाग पे हमारा कंट्रोल है कि हम सेल आउट नहीं करेंगे, तब जाकर के आप मैक्सी के वॉलेट में जाकर डिपॉजिट करें, नहीं तो वैल्यू को देख करके लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा और हम सीधा सीधा उसको बेच देंगे, फिर हमारा ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसी रेट में सेम डे सेम टाइम पे ही आप उतना ही वैल्यू लगा करके उतना ही यूएसडीटी का फिर से आप बाय करेंगे, उतना संख्या हमको नहीं मिलता है। और ये एग्जाम्पल ढेरों लोगों के पास में हुआ होगा। तो हम ये एक मुहिम चलाते हैं जिसके कारण अगर हम 25 की बात करते हैं, 25 तक का, कि अगर अपनी अपनी एमएनटी का हम होल्ड करके रखते हैं और होल्डिंग करने के बाद अगर वहां पे हम अपना माल काटते हैं, वहां से हम जो सेल आउट करना चाहते हैं, तब हम भी वो जो बाजार में आकर के जो स्टेटमेंट देते हैं क्रिप्टो में कि हमने ये बनाया, ये कमाया, ये अचीवमेंट है, उनमें से एक आप भी रहेंगे, लेकिन उस टाइम पीरियड तक का हमको भी रुकना पड़ेगा। आज जैसे देखते हैं ना हमारे मेंटर्स बोलते हैं, कई दफा कई ट्रेनिंग में आपने भी सुना होगा, कई लोगों के पास जब आप प्लान दिखाने जाते थे आपने भी सुना होगा मेरे पास इतना बीटीसी था, मेरे पास में इतना इथेरियम था, मेरे पास में ये क्रिप्टो था, बट आज है क्या भाई, आज है क्या, हम ये बात करते हैं। तो ये अगर हम अपने साथ में नहीं कहलाना चाहते हैं तो हमारे पास में आज अपॉर्चुनिटी है, बड़े आसान के साथ, बड़े आरामदायक के साथ हमारे पास में एमएनटी आ रहा है, डे बाय डे इंक्रीज भी हो रहा है। तो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा, और होल्ड करेंगे तभी, एक तो लाइन बोलते हैं क्रिप्टो लाइन में कि होल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पे आपको वो रेट लेना चाहते हो गोल्ड वाली, तो गोल्डन लाइन अगर आप जो है लिखवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ सिर्फ एक ही रास्ता है कि आपको यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और अभी भी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास में जो अवेयरनेस दे रहे हैं, आप उनको ये भी बताइए कि आज जो भी लोग जो भी पैसा आज तक का इन्वेस्टमेंट करते आए हैं, चाहे प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे, शेयर मार्केट पे, एफडी वगैरह पे, आरडी वगैरह पे, जो भी चीजों पे, एसआईपी वगैरह पे, अब जो है कुछ पैसा क्रिप्टो पे डालें, ये समय है। और नहीं तो जब 2030 में हम देखेंगे कि पूरी की पूरी बैंकिंग प्रणाली एक साइड पूरा का पूरा खत्म होने के कगार पे है, खत्म हो चुका है या फिर, और वहीं पे देखें क्रिप्टो जो है बूमिंग मार्केट पे, जबकि इसकी प्रिंटिंग जीरो है, इनकी जो प्रिंटिंग फिक्स है, जो हो चुका वो हो चुका, अब जो समय है उस समय पीरियड में ही ये बाहर आएगा। तो ये इस तरीके से हम जो है इसको हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, और लोगों को हम ये मार्केट में हम दिखा सकते हैं। तो आप लोगों के पास में ये अपॉर्चुनिटीज है। और आज तो क्रिप्टो मार्केट इस मुकाम पे है कि आज हम देखें कि कहाँ से हमने चालू किया था और आज कहाँ पे है, मतलब हम देखें $18,000 पे हम बिटकॉइन को देख रहे थे और आज कहाँ चला गया, 80 को क्रॉस कर चुका है। तो आज हमारे पास में आज भी अगर हम इसको नहीं देखें तो वहां 18 से 80 तक देखें, तो वही सेम आज हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज है एमएनटी को ले जाने के लिए। तो ये हम सब लोगों की दायित्व है, हम सब लोगों का कर्तव्य है कि एमएनटी कैसे जाएगा। तो आज तक के पूरी दुनिया में या कोई भी राज्य जो है सफल हुआ है, समृद्ध हुआ है, तो एक अभी क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, पूरी एशिया में बिलेनियर्स लोगों का जो गांव या सबसे अमीर जो गांव है, तो एक जो है वो गांव कैसे बना, तो सीधी सी बात है वहां के लोग जो हैं पूरे जिले में और पूरे राज्य में
मतलब पर्टिकुलर पूरे राज्य में जो बैंक रहते हैं, उस बैंक में जितना पैसा नहीं है, उतना पैसा तो सिर्फ और सिर्फ वो एक गांव के लोगों ने वहां पे डिपॉजिट किया हुआ है अपने गांव के बैंक में। अभी एक न्यूज़पेपर में आया था, वो गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो ये कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने होल्डिंग की पावर को समझा। लोग जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए और लोग वहां पे होल्ड करते गए। तो आज हमारे पास भी अपॉर्चुनिटीज है कि इस क्रिप्टो मार्केट में अगर आज हम देखें 200 के रैंकिंग में हैं, तो हमको टॉप 20 में कैसे आना है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है कि हम सिर्फ और सिर्फ होल्ड करके ही आ सकते हैं, और कोई हमारे पास में रास्ता नहीं है। और मजे की बात, आज आप मानो या ना मानो, जिस तरीके से एमएनटी जो हम आज जो ट्रांसफर कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि आज जो हमारा जो मतलब 1% जो है, जिसमें से 0.5 जो है बर्निंग पे, 0.5 जो है लिक्विडिटी पे जो जा रहा है, उसकी संख्या भी इंक्रीज हो रही, जिसके कारण एमएनटी जितना है, आज समय से पहले आज हम लोगों के पास में एमएनटी की संख्या कम हो जाएगी। और उसका कारण ये होगा कि उसका बहुत बड़ा इम्पेक्ट इस बाजार में पड़ेगा, और उस बाजार का मजा कौन लोग लेंगे? जिनके पास में होल्डिंग रहेगी, उन्हीं लोग लेंगे जो लोगों के पास में वॉलेट्स पे उनके कंट्रोल में नहीं रहेगा एमएनटी। आज जो बिटकॉइन या इथेरियम का हम जो उदाहरण देते हैं, उनका बिकॉज इसलिए दे पाते हैं, उनका हम उदाहरण इसलिए ले भी पाते हैं, इसलिए ही कि उन लोगों ने होल्ड किया और आज जाकर के उन लोग माल काट रहे हैं। और हम सब लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज है कि जितने भी सीनियर लीडर यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम सब लोगों के पास में, ये मैं जाता हूँ, कहाँ गया मेरा जूम? ये ये ठीक है। तो 899 लोग हैं एग्जैक्ट। तो मैं यहाँ पे 90 तक आ गया था सर जी, हाँ ठीक है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो हैं अपने लेवल में और ऐसा क्या काम करें, कि कोई भी सजेशन देना चाहेंगे कि क्या ऐसा काम करें जिससे एक माहौल क्रिएट हो जाए। चलिए मैं बाकी लोगों से जानकारी, क्योंकि समय हो चला है, तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपना एक रणनीति बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी देखिए क्या क्या कर रहा हूँ इनिशियल लेवल पे अपना, कि मैं जो है 24 तारीख को, 24 नवंबर को, जिसमें मेरी जो आईडी लगी जहां से लेकर के वहां, एक जो है शंखनाद एक शो कर रहा हूँ, जिसमें सशीष कुमार तिवारी सर को, अभी जो पागलपन 10, जिसको बहुत सारे लोग जो है टिकट पे किए हुए हैं, जहां पे आप लोग जा रहे हैं सेशन अटेंड करने के लिए, मैं यहाँ पे अपनी टीम के साथ में, हमारी टीम के साथ में मैंने ये चर्चा की है, एक मुहिम छेड़ा कि क्यों ना यार वहां जाएंगे, और वहां जाना भी चाहिए, बट मेन मेन लोग चलते हैं, क्यों ना ऐसा करें कि जो वो जानकारी दे रहा है उसी जानकारी पे बिहाफ पे अपन बात करते हैं, वो सेम कंटेंट हमारी जानकारी हमारे शो में दे दे वो। तो उसका एक ही तो रीजन है, या तो हम यहाँ से लोगों को उठा करके ले चलें जो 1,000 लोग हैं, तो जो कि पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या किया, इसी को बुला लेते हैं सीधा, इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं सीधा सीधा। और क्रिप्टो वाले यार कुछ भी कर सकते हैं, इनको हमने बुला लिया। ये एक इनिशियल लेवल पे ये एक शो है, दूसरा कोई कॉपी नहीं करेगा। कॉपी दैट मीन्स मेरा शो का नाम, राजेश सर। यस सर। हेलो, एक जी जी सेकंड। जी, बोलिए। हाँ, दूसरा चीज है, एक और मैंने उन्हीं के साथ में शो का बात किया है, जिसका नाम रहेगा हुंकार। ठीक है, तो नाम बस मत रखिएगा, बाकी सर को बुलाओ, लोगों को बुलाओ, मुझे भी बुलाओ, मुझे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये मैं 200 ना बैक टू बैक करूंगा, एक अभी कर रहा हूँ 24 नवंबर को, उसके बाद में मैं दिसंबर के एंड में, और उनका फाइनलाइज है, मतलब सर फाइनलाइज करेंगे, एसकेटी की टीम जो है, उनका मतलब फाइनल डेट अभी तक का आया नहीं है। उसको मैं, हो सकता है जनवरी में भी जाए बोल रहे हैं फर्स्ट वीक में, या हो सकता है दिसंबर के लास्ट वीक में जाए। तो ये एक 200 मुझे करना है। दूसरा चीज है, मैं यहाँ से 1 दिसंबर को अपने लोगों के साथ में, 25 लोगों के साथ में मैं जो है दुबई निकल रहा हूँ, जिससे क्या हो जाएगा कि मैं उन लोगों के साथ में निकल रहा हूँ जो फर्स्ट टाइम दुबई जा रहे हैं मेरे साथ में। अब ये जब दुबई जाएंगे तो क्रिप्टो की पावर को समझेंगे वहां पे, जहां पे हर एक चीज का टिकट इन लोगों का पहले से करवा दें, चाहे वो टॉप ऑफ द दुबई हो, चाहे वो व्यू ऑफ, बोलना चाहिए क्या, सॉरी, पाम जुमेरा हो, चाहे वो डेजर्ट सफारी हो, चाहे वहां पे एटलांटिस का वाटर पार्क हो, हर एक चीज का उन लोगों के साथ में टिकट करवा दिए हैं। अब यहाँ पे इन लोग आएंगे तो हम जो है ना, दो तरीके से यहाँ पे फिर खेलेंगे पाले में। अब यहाँ पे दो टीम
बढ़ जाएगी, मेरी जो टीम है। एक साइड वो जो अपने लेवल पे अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, और दूसरा वो जो यहाँ से क्रिप्टो का पावर। अब उन लोगों का देखिएगा, उन लोगों को जब मैं वहां पे वो लाइव एग्जांपल टेस्ट करवा के दिखाऊंगा, वो एटीएम्स पे जाकर, चाहे दुबई की मॉल हो, वहां पे जाकर के अपने क्रिप्टो से डायरेक्ट वहां से दिरहम निकाल रहे हैं लोग। वहां अपने होटल्स के नीचे ही डायरेक्ट क्रिप्टो पेमेंट एटीएम में करके स्कैनर खोल करके यहाँ से सेंड किए, एमएनटी को डॉलर में करते हुए वहां से डायरेक्ट दिरहम निकाल रहे हैं लोग। ये जब लाइव एग्जांपल देखेंगे, जिस टैक्सी या जिस भी व्हीकल का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जब उन लोग उपयोग करेंगे वहां पे अपना क्रिप्टो में पेमेंट करते हुए, जिस भी रेस्टोरेंट में बैठेंगे उस रेस्टोरेंट में अपना डायरेक्ट क्रिप्टो से पेमेंट करके सीधा सीधा जो है। मैं देखिए, ट्रिप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ में जो मेन लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, उनको जब तक रियलाइज नहीं करेंगे, जब तक उन लोग जो है इस चीजों को महसूस नहीं करेंगे, जिएंगे नहीं, तब तक उनको क्रिप्टो का पावर पता नहीं चलेगा। और मैं इसीलिए ही ये सारा चीज करवा रहा हूँ, जिससे कि उन लोग क्रिप्टो की पावर को समझें, और क्रिप्टो को पावर को समझने के बाद यहाँ आगे उन लोग बढ़े। और जब यहाँ से जाएंगे तो मजबूरन मैं बता रहा हूँ, मिनिमम की बात करता हूँ, कि ये जो लोग रहेंगे इन लोग मिनिमम 1-1 लाख एमएनटी टोकन तो होल्डिंग करना चालू कर देंगे, क्योंकि इन लोग जो है क्रिप्टो की पावर को समझ करके आ जाएंगे। कई बार होता क्या है कि हम बातों से बता नहीं सकते, लेकिन क्या होता है कि जब आदमी खुद देखते हैं, महसूस करता है, तब वो क्या होता है, वो मान लेता है कि हाँ ये चीजें होता है। तो इनिशियल लेवल में ये छोटी छोटी चीजें मैं कर रहा हूँ अपने लेवल में। आप लोगों के पास में भी अपॉर्चुनिटीज है कि देखिए, मैं आप लोगों को, मतलब मैं कोई सीनियर नहीं हूँ या लीडर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को वो बोल सकूं, बट अपने लेवल में हम सब लोग एक मुहिम चलाते हैं। मेरा कहना ये है कि हम कुछ 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 इनिशियल लेवल में कुछ ऐसा चीजें करें, जिससे आगे चल करके पूरे के पूरे कम्युनिटी को हम वो दे पाए। और मजे की बात, एक ना टास्क लेकर के चल रहे हैं कि 25 लोग जो जा रहे हैं दुबई, एक एक कोल्ड कॉलिंग तो यार दुबई में करके आएंगे। और जब उसके बाद फिर 50 लोग वहां पे, एक एक 25 वो हो रहेंगे, और 25 हम लोग रहेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का आदमी हो। ये एक मुहिम, एक दिमाग में एक टारगेट लेकर जा रहे हैं कि 25 लोग दुबई में एट अ टाइम, उस जो समय में 1 तारीख से लेकर के, मजे की बात, पूरे पूरे 8 तारीख तक का मेरा ट्रिप है। मतलब 7 दिन अपने टीम के साथ में वहां एंजॉयमेंट करेंगे हम लोग जो हैं। तो वहां पे ये एक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, उन लोगों के साथ में एक एक कोल्ड कॉलिंग वहां करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री का बंदा हो। अब जब मजा आएगा, जब 50 लोगों को वहां पे एक जो है बोलना चाहिए छोटा सा सेशन करते रहे, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। और वहां हम जो फिल्म में और मूवी में जो बोलते थे, कई दफा मैं अपनी ट्रेनिंग में बोला हूँ, धारावाहिक वगैरह देखते थे ना छोटे छोटे में, या मूवी देखते हैं आज भी। तो मैं बिजनेस मीटिंग के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, लोग बोलते हैं ना, अपना ब्रीफ केस पकड़ते हैं, मस्त चश्मा लगाए गाड़ी में बैठते हैं और निकल जाते हैं स्टाइलिश सूट के साथ पहन करके। इस बार मेरा एक ख्वाब था कि अपने पूरे 6 मेंटर्स को लेकर के ना फॉरेन कंट्री में ना एक मीटिंग दिलाते रहूं उन लोगों का, और पूरी टीम वहां पे मेरी हो। तो ये एक मेरी टारगेट है। तो यहाँ पे अपन इसी मुहिम पे भिड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं, छोटे 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 टारगेट लेकर के। और ये है कि टारगेट तो बड़ा है, बट इनिशियल लेवल पे भिड़ गए उन चीजों को करने के लिए, तो हो भी जाएगा। और मेरा तो दिली इच्छा है, हरनाम सर से पहले पहले ना मैं जो है किसी एक कंट्री में अपने पूरे 6 मेंटर्स के साथ में काम करूं, और मेरे जो सीनियर लीडर हैं उन सब के साथ में वहां पे काम करूं। और सब जो ट्रेनिंग सेशन होगा, मजे की बात, उस पूरे के पूरे ट्रेनिंग सेशन में आप सब लोग इनवाइटेड रहेंगे। ऐसा कोई नहीं है कि इस जूम सेशन में कि आप लोगों को नहीं बुलाया जाएगा, बाकायदा टिकट के साथ आप लोगों को बुलाया जाएगा। तो बस यही मैसेज देना चाह रहा था मैं, कि अपने लेवल में मैं छोटा छोटा चीज कर रहा हूँ। और कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मैंने आप लोगों को बताया कि हम फिएट करेंसी के साथ साथ, अगर उसकी पावर को हम क्रिप्टो में हैं और क्रिप्टो को हम समझना चाहते हैं, अपने लिए एक बेंचमार्क बनाना चाहते हैं, एक पैसा बनाना चाहते हैं, तो अभी हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है। हम अभी हमारे पास में वो अपॉर्चुनिटीज, वो समय हमारे पास में है कि हम अपनी भविष्य का एक नया कीर्तिमान हम लिख सकते हैं। हमारे पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके बाद बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। तो बस यही बोल करके आप लोगों के बीच से विदा लेना चाहूंगा। जो भी अच्छी बात है मेरे सीनियर सिस्टम और इस पूरे के पूरे सिस्टम का ही है। और जो भी कुछ चीजें जो है इधर उधर की बात किया होगा, जो चीजें ऊपर नीचे हुआ होगा, बुरा लगा होगा, उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफी मांगता हूँ। धन्यवाद राजेश सर, मौका देने के लिए। थैंक यू अनिल सर। और आपने जो भी बातें बताई, मतलब काफी एक्साइटिंग न्यूज थी जो आपने बताया कि दिसंबर में आप क्या करने जा रहे हैं, या अभी 24 तारीख को क्या करने जा रहे हैं। उसके बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आज भी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में देखें तो
इतने परेशान है, जैसे एमएनटी क्यों, एमएनटी का रेट क्यों कम हो रहा है, प्राइस क्यों डाउन हो रहा है, एमएनटी के बारे में कुछ बताइए। अरे हम्म। दोस्तों, इतनी सारी चीजें अगर अनिल जी ने जो बताई है आप ध्यान पूर्वक सुने, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एमएनटी का फ्यूचर क्या है या एमएनटी के साथ हमारा फ्यूचर क्या है। साथ ही साथ अनिल जी ने बताया कि आप अगर एमएनटी को होल्ड करते हैं तो आपका जो प्राइस है वो तो अपने आप बढ़ेगा ना। आप यहाँ 100 एमएनटी 200 एमएनटी बेचने में लग जाते हो तो एमएनटी का प्राइस तो डाउन होना है। और एमएनटी के लिए अगर आप देखें तो अगर डेली आप मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कंपनी किस लेवल पे किस तरीके से काम कर रही है और फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो उतार चढ़ाव मार्केट में आते हैं, उसके लिए हमें पेशेंस बनाए रखना होता है। और साथ ही साथ हमें काम करना है अपने एजुकेशन पे और साथ ही फील्ड पे। तो जो चीजें हो पा रही है, आज अनिल जी को पूरा विश्वास है अगर एमएनटी का रेट कम हो रहा है तो हमारे लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हम बड़े से बड़े पैकेज को बाय करें और ज्यादा से ज्यादा एमएनटी को अर्न कर पाए। जैसे अनिल जी ने बताया कि पहले उनको 167 एमएनटी आता था, बट आज देखें तो 217 एमएनटी भी मिल रही है। मतलब सीधे सीधे 50 एमएनटी का प्रॉफिट डेली होने वाला है 365 दिन तक। तो ये कितना अच्छा मौका है, आप उस मौके को इनकेस करिए। यहाँ पे जरूरत है आप ज्यादा से ज्यादा आइडिया को लगाएं, ना कि परेशान हो कि एमएनटी का प्राइस डाउन क्यों हो रहा है। दोस्तों, जितना डाउन हो रहा है उतना हमारे लिए अच्छा है अभी। और धीरे धीरे जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो एमएनटी का प्राइस भी बढ़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे यूज केस हमारे बढ़ेंगे। तो आप ज्यादा परेशान ना हो, चिंतित ना हो, और अगर ऐसी कोई तकलीफें आती है तो आप सबसे पहले अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बात करें। देन क्वेश्चन आंसर का जो सेशंस होता है हमारा जनरली शनिवार या शुक्रवार को होता है, तो हम उसमें भी आप सभी को मौका देंगे बात करने का। तब तक के लिए हम विदा लेना चाहेंगे आप सभी से, और धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को जो काफी पेशेंसफुली तरीके से आपने पूरे प्रेजेंटेशन को अटेंड किया। साथ ही साथ अनिल ध्रुव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से क्रिप्टो मार्केट का समय आ रहा है या आने वाला है, और किस तरीके से ये मार्केट में बुल रन स्टार्ट हो चुका है। तो मिलते हैं दोस्तों आज रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल में। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए नाइस डे।